प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 7 सवाल होली बाइबल। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि उसके वचन के द्वारा निकाले गए सवालों के जवाब लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हों। हालेलुया। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए आज के 7 सवाल कौन से हैं। आज का एपिसोड चौथा एपिसोड है और आपने देखना शुरू किया है हमारा यूट्यूब चैनल 7 सवाल होली बाइबल, और इसमें उत्पत्ति की पुस्तक के 18 से 23 अध्याय तक के 7 सवालों को लेकर हम आए हैं। आखिरी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देखिएगा, उसे ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा। छोटा सा वीडियो है 9 मिनट का और इसे पूरा देखिए। आइए देखते हैं पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है, यहोवा परमेश्वर ने सारा से क्यों कहा कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। पहला सवाल है उत्पत्ति की पुस्तक से, यहोवा परमेश्वर ने सारा से जो अब्राहम की पत्नी थी क्यों कहा कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। हालेलुया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। क्योंकि सारा यह सोचकर हंसी थी कि क्या मैं जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मेरे संतान हो सकती है। उत्पत्ति 18 अध्याय का 13 पद, उसमें इसका जवाब लिखा है जो सवाल हमने पूछा है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्योंकि सारा यह सोचकर हंसी थी कि क्या मैं जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ, क्या मेरे कोई संतान हो सकती है। उत्पत्ति 18 उसका 13 पद। हालेलुया। आइए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, लूत की पत्नी क्यों नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। लूत की पत्नी क्यों नमक का खंभा बन गई। क्योंकि सदोम और अमोरा में जब परमेश्वर ने आग और गंधक की बारिश की, तब लूत के परिवार को वहाँ से निकालने की आज्ञा दी थी, लेकिन जब वो निकले तो लूत की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी। क्यों? आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। क्योंकि उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पीछे मुड़कर देख लिया था। उत्पत्ति 19 और उसके 26 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब तुम यहाँ से निकलो तो कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन घर के लालच में, सामान के लालच में उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो उसी घड़ी नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। आइए देखते हैं आज का तीसरा सवाल कौन सा है। आज का तीसरा सवाल है, परमेश्वर ने सारा की कोख को कब खोला। सारा कब माँ बनी। इस सवाल को देखेंगे हम, इसका जवाब देखेंगे। क्योंकि सारा जो अब्राहम की पत्नी थी वो बांझ स्त्री थी। परमेश्वर ने उसकी कोख को कब खोला, कब वो माँ बनी, ये सवाल है और इसका जवाब हम देखेंगे। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है कि परमेश्वर ने सारा की कोख कब खोली। हालेलुया। जवाब है जब अब्राहम ने प्रार्थना की। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 17 पद। जवाब है जब इब्राहिम ने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने सारा की कोख खोली। और सिर्फ सारा ही की नहीं, और भी जितनी स्त्रियां उस समय बांझ थी सभी की परमेश्वर ने कोख खोली और सब बच्चे जन्मने लगे। हालेलुया। आइए अब हम देखते हैं आज का चौथा सवाल। चौथा सवाल है, जब इसहाक का जन्म हुआ तब इब्राहिम की आयु कितनी थी। जब इसहाक का जन्म हुआ तब इब्राहिम की आयु कितनी थी। आयु के विषय में बताना है यहाँ पर कि उस समय इब्राहिम कितने वर्ष का था जब इसहाक का जन्म सारा और इब्राहिम से हुआ। हालेलुया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। हालेलुया। इसका जवाब है जब इसहाक का जन्म हुआ तब इब्राहिम की आयु 100 वर्ष की थी। जब इसहाक का जन्म हुआ तब इब्राहिम की आयु 100 वर्ष की थी। उत्पत्ति 21 अध्याय और उसके 5 पद में इसका जवाब लिखा है। हालेलुया। जब इसहाक का जन्म हुआ तब इब्राहिम की आयु 100 वर्ष की थी। हालेलुया। आइए देखते हैं आज का
पांचवा सवाल है, जहाँ इब्राहिम इसहाक की बलि चढ़ाने ले गया था, इब्राहिम ने उस स्थान का क्या नाम रखा? क्योंकि परमेश्वर ने उस बलि के बदले एक मेढ़ा वहाँ पर इब्राहिम को दिखाया था और इब्राहिम ने उसकी बलि वहाँ पर चढ़ाई। तब इब्राहिम ने प्रसन्न होकर उस जगह का नाम रखा था। उस जगह का क्या नाम रखा था? सवाल ये है। हालेलुया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है, इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 14 पद। इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे क्यों रखा? क्योंकि यहोवा यीरे का अर्थ है परमेश्वर उपाय करता है। परमेश्वर ने बलि का उपाय वहाँ पर किया था, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। उत्पत्ति 22 उसका 14 पद। आइए देखते हैं छठा सवाल। हालेलुया। आज का छठा सवाल है, सारा कितने वर्ष की होकर कहाँ पर मर गई? सारा की आयु क्या थी? वो कितने वर्ष की थी जब उसकी मृत्यु हुई? और वो कौन सा स्थान था जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई? क्योंकि हम जानते हैं कि जब 100 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान दी तो सारा की उम्र भी ज़्यादा ही थी। हम जानना चाहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हुई सारा की, तब उसकी आयु क्या थी? हालेलुया। और वो कहाँ पर मरी? आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। जवाब है, सारा 127 वर्ष की होकर किरियतरबा में मर गई। उत्पत्ति 23 अध्याय उसके पहले पद में इस सवाल का जवाब है, सारा 127 वर्ष की होकर किरियतरबा में मर गई। हालेलुया। उत्पत्ति 23 अध्याय और उसका 1 पद। आइए देखते हैं 7वां और आखिरी विशेष सवाल। यह है, बाइबल को कितने लोगों ने कितने वर्षों में लिखा? हालेलुया। बाइबल को कितने लोगों ने कितने वर्षों में लिखा? ये सवाल बाइबल से नहीं है लेकिन हिस्ट्री से है। और हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये इच्छा है कि सब लोग इस बात को भी जानें, इन बातों को भी जानें। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि बाइबल को कितने लोगों ने कितने वर्षों में लिखा है। हालेलुया। आइए देखते हैं इसका जवाब क्या है। बाइबल को 40 लोगों ने लगभग 1600 वर्षों में लिखा। बाइबल को 40 लोगों ने लगभग 1600 वर्षों की अवधि में लिखा। और ये लोग राजा थे, मछुआरे थे, किसान थे और बड़ई थे। ऐसे लोगों ने, जो असाधारण और अनपढ़ लोग थे, उन लोगों ने बाइबल को लिखा है। और बाइबल अलग अलग क्षेत्रों में लिखी गई और इसे इकट्ठा किया है पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने इस बाइबल को इकट्ठा किया है। यशायाह 34 के 16 पद में आप पढ़ सकते हैं। बाइबल को 40 लोगों ने लगभग 1600 वर्षों की अवधि में लिखा। हालेलुया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने हमारे इस एपिसोड को पूरा देखा, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह से ज्ञानवर्धक बातें आप सीखते रहें। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल 7 सवाल होली बाइबल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने मन में जो आपके सवाल आते हैं वो भी सवाल लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसलिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।